जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम लोक देवता इलोजी महाराज का जीवन परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलोजी महाराज थे वो एक बहुत ही होनहार और शक्तिशाली देवता हुआ करते थे। खास करके जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, जैसे बाड़मेर, जालोर और जो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में जो इलाका आता है, उसमें हमारे जो लोक देवता जो इलोजी महाराज है, उनकी ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर मतलब कि इलोजी महाराज की जो मूर्ति है वो नहीं मिलेगी। तो इलोजी महाराज को ग्राम देवता के नाम से भी जाना जाता है। इलोजी महाराज का जन्म बाड़मेर में हुआ था और उनका उपनाम है वो बांझ महिलाओं का देवता, छेड़छाड़ का देवता और प्रेम का देवता और महिला और पुरुष के यौवन का जो है उनका भी देवता के रूप में माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इलोजी महाराज था, उन्होंने होलिका से प्रेम किया था, लेकिन होलिका ने शिव की जो पूजा की थी, शिव की पूजा के दौरान उन्होंने अपने लिए जो पति की जो मांग होती है उन्होंने मांग की थी। तो उन्होंने शिव ने होलिका से वचन किया था कि आप अग्नि परीक्षा करो, और अग्नि में होलिका एक कुरूप होने की वजह से जब अग्नि परीक्षा करके बाहर आई थी तो एक बहुत ही अच्छे रोल में होकर के बाहर आई थी, जैसे कि मानो दीपिका पादुकोण की तरह। तो इलोजी का मन बिल्कुल होलिका के ऊपर प्रेम प्रसंग में पड़ गया था। तो होलिका और इलोजी का विवाह नहीं हुआ था, आधी अधूरी प्रेम कहानी रह गई थी। तो इसलिए होलिका का पति जो इलोजी महाराज है उन्हीं को माना जाता है। चलो लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बने रहिए आप हमारे साथ। होलिका और इलोजी महाराज थे जो लोक देवता, इनकी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी रही हुई है। तो अभी हम आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का तो लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, इलोजी महाराज कौन थे? ए मीराबाई का पति, बी शीतला माता का पति, सी होलिका का होने वाला पति, डी पेमल दे का पति। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, जो इलोजी महाराज थे वो जो होलिका है उनका होने वाला पति थे। होलिका और इलोजी महाराज की शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए होलिका का होने वाले पति के नाम से जाने जाते हैं। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। निम्न में से इलोजी का संबंध किससे था? ए मियाजी, बी रामदेव जी, सी हिरण्यकश्यप, डी मीराबाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इलोजी का संबंध था वो हिरण्यकश्यप से था। हिरण्यकश्यप जो थे वो होलिका के भाई थे, इसलिए माना जाता है कि जो इलोजी महाराज है वो हिरण्यकश्यप का जीजा हुआ करते थे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, धुलंडी का त्यौहार किस लोक देवता की याद में मनाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मियाजी, बी हड़बूजी, सी गोगाजी, डी इलोजी। तो जो धुलंडी का त्यौहार है वो लोग इलोजी महाराज की याद में मनाते हैं। और इलोजी महाराज जब होलिका का दहन हो गया था तो दूसरे दिन वो अपने प्रेम प्रसंग में पागल हो गया था और लोगों के साथ अपना जो दुख है, दर्द है, वो बांटने लगा था। तो इसलिए उनको इलोजी महाराज का है जो धुलंडी का त्यौहार है वो इलोजी महाराज की याद में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलिका ने शिव की पूजा क्यों की थी?
ए मियाजी को पाने के लिए, बी हड़बुजी को पाने के लिए, सी गोगा जी को पाने के लिए, डी इलो जी को पाने के लिए। तो होलिका एक कुरु होने की वजह से अपना जो गुरु थे उनका जो शिव जी की पूजा करती थी, तो शिव जी ने उन्हें बोला था कि अगर आपको इलो जी से प्रेम प्रसंग है तो सबसे पहले आपको अग्नि परीक्षा करनी होगी। तो होलिका ने जो पूजा की थी, इलो जी की पूजा की थी। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। होलिका ने शिव की पूजा इलो जी को पाने के लिए की थी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, इलो जी की पूजा राजस्थान के किन किन जिलों में की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जालोर व बाड़मेर, बी बाड़मेर व जैसलमेर, सी जालोर व बीकानेर, डी बाड़मेर व बूंदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। इलो जी की पूजा बाड़मेर और जालोर में की जाती है। हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जैसे मारवाड़ का जो एरिया है, उसमें इन इलो जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। हर घर में इलो जी की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन है वो जालोर और बाड़मेर में इलो जी की पूजा की जाती है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 6। मारवाड़ के लोग सुंदर वर वधु पाने के लिए किस लोक देवता की पूजा करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन बाबूजी, बी ऑप्शन हड़बूजी, सी ऑप्शन इलोजी, डी ऑप्शन मियाजी। ये तो आपको ही पता होगा कि विद्यार्थियों, अभी हमारा जो राजस्थान का लोक देवता इलोजी महाराज है उनका जीवन परिचय चल रहा है। अगर आपने जीवन परिचय अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो जो राजस्थान के जो लोग हैं वर वधु मांगने के लिए इलोजी महाराज की पूजा करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पर और फटाफट चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको हर परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बिल्कुल तैयार किए गए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको PDF मिल जाएगी। लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहा है। तो जो प्रश्न नंबर 7 है वो लोक देवता इलोजी महाराज ने किसकी याद में राख से आधे शरीर पर राख से स्नान करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। जो इलोजी महाराज थे वो किसकी याद में आधे शरीर पर राख से स्नान करते थे? ए मीराबाई, बी लक्ष्मीबाई, सी डालीबाई, डी होलिका। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन का ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इलोजी महाराज होलिका की याद में पागल हो गए थे प्रेम प्रसंग में, तो उनकी याद में वो राख आधे शरीर को राख से स्नान करते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन लोक देवता के जीवन परिचय के साथ। अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन की घंटी को आप बिल्कुल दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।